आज हम लोग विटामिन के बारे में पढ़ते हैं। तो विटामिन से जो भी क्वेश्चन बनेंगे अलग अलग कंपटीशन में, उसको हम लोग बहुत ही विस्तार रूप से पढ़ने की कोशिश करते हैं। और हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि जो विटामिन मेरे से पढ़ने के बाद ना आपका जितना भी रासायनिक नाम है ना बहुत ही इजी याद हो जाएगा ना। हम आपको एक अनोखा ट्रिक देते हैं ना, जिससे आपका विटामिन का जो रासायनिक नाम बहुत ही इजी तरीका से याद कर लेते हैं। चलिए विटामिन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं या फिर विटामिन है क्या। तो हम एक बात बता दें कि विटामिन से आपको कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, एनर्जी नहीं प्राप्त होती है। तो हम लोग खाते क्यों, विटामिन क्यों लेते हैं? तो विटामिन जो है हमारे अंदर जो रोग होते हैं उसको लड़ने में सहायक प्राप्त करती है। तो विटामिन हमें रोगों से क्या करती है, बचाती है, सुरक्षा देती है, इसलिए हम लोग विटामिन लेते हैं। अगर विटामिन नहीं लीजिएगा तो कुछ कमी हो गया तो हमारे अंदर डिजीज भी हो जाती है, रोग हो जाती है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला बात कि विटामिन का खोज किसने किया? तो विटामिन का जो खोज है वो फंक नामक वैज्ञानिक ने किया। फंक नामक वैज्ञानिक ने 1911 ईस्वी में किया है। कितना ईस्वी में? 1911 ईस्वी में किया है। कौन? तो फंक के द्वारा किया गया है। और जी विटामिन है वो दो प्रकार के होता है। विटामिन कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के आपके विटामिन होते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि भाई विटामिन है दो प्रकार के कौन कौन से हैं ना। तो विटामिन कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसा विटामिन जो जल में क्या है, घुलनशील। एक ऐसा विटामिन जो जल में क्या होता है, घुलनशील। एक होता है जल में घुलनशील और एक होता है आपका वसा में घुलनशील। ना तो विटामिन आपका दो प्रकार के पढ़ेंगे। एक तो है जल में घुलनशील और दूसरा कौन होता है, वसा में घुलनशील ना। तो जल में जो घुलनशील है उसको बहुत ही इजी तरीका से याद करेंगे। कैसे याद रखेंगे हम ना? तो WBC क्या रखना है, WBC। तो W से क्या हो जाएगा, जल, वाटर। W से क्या हो गया, वाटर, जल हो गया। तो जल में कौन कौन घुलनशील होंगे? B और C, B और C ना। बहुत बार आपसे पूछ भी चुका है कि जल में कौन कौन घुलनशील होता है, तो B और C याद रखिएगा। तो टोटल कैसे याद रखना है, WBC। कैसे याद रखना है, WBC ना। W से क्या हो गया, वाटर, और B से क्या हो गया, BC से B और C। तो वसा में कौन कौन होगा? तो जो बच गया ना वही क्या हो जाता है, वसा में घुलनशील। जैसे A बच गया, D बच गया ना, E बच गया और K ना। E जो है आपका 4 को है वो वसा में घुलनशील है, और जल में घुलनशील कौन कौन है, आपका B और C है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं विटामिन से होने वाले रोग। अब हम लोग पहले देख लें कि जो विटामिन A और B है, A और B, A और जो B है आपका विटामिन, इसका जो खोज करने वाला है वो है मैकुलम। कौन है? मैकुलम, ना, मैकुलम। अब देखेंगे अगर विटामिन C का खोज कहे, जो विटामिन C का खोज किसने किया है? तो विटामिन C का खोज किया है, उसका नाम है हॉलकट। क्या नाम है? हॉलकट। हॉलकट नाम है, हॉलकट ना। तो हॉलकट किसका खोज किया है? तो हॉलकट जो खोज किया है विटामिन C का किया है। आगे देखते हैं विटामिन, अगर D पूछेगा ना, विटामिन जो D है इसका जो खोज है वो कौन किया है? वो हॉपकिंस किया है, हॉपकिंस। तो विटामिन D का खोज हॉपकिंस ना, विटामिन C का खोज हॉलकट, और विटामिन A और D का खोज कौन किया है? मैकुलम किया है। अब हम लोग विटामिन A, B, C, D ना और E और K है, उसका रासायनिक नाम बहुत ही हम लोग सिंपल भाषा में पढ़ने की कोशिश करते हैं विद ट्रिक। हम आपको ट्रिक देते हैं। चलिए देखते हैं ना, जैसे हम आपको देते हैं विटामिन ना, विटामिन ना। अब यहां पे देख लेंगे रासायनिक नाम, रासायनिक जो नाम है उसको देख लेते हैं। रासायनिक नाम
ना। यहाँ विटामिन से देखेंगे तो यहाँ क्या देखेंगे, रासायनिक नाम। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे विटामिन ना, अरे विटामिन क्या पढ़ेंगे, अरे आपको सिर्फ कुछ नहीं याद रखना है ना, विटामिन ए याद नहीं रखना है, विटामिन क्या याद रखना है, अरे क्या याद रखना है, अरे क्या याद रखना है, अरे। तो देखेंगे विटामिन अ से क्या हो गया, तो अ से हो जाता है ए, और रे से क्या हो जाता है, रे से हो जाता है इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल। क्या हो जाता है, रेटिनॉल, रेटिनॉल। याद रहेगा। तो विटामिन ए याद करना है, बिल्कुल नहीं, विटामिन अरे याद करना है। जैसे हम किसी को बोल देते हैं अरे, तो क्या याद रखना है, अरे। तो रे से क्या हो जाएगा, रेटिनॉल, और अ से क्या हो गया, विटामिन ए ना। चलिए, अगर आपको सिर्फ एग्जाम में अरे भी याद है ना, तो आप लोग टिक इजीली लगा लीजिएगा ना, क्योंकि रे से रेटिनॉल ही होता है और दूसरा कुछ नहीं होता है। अब हम देखते हैं बी को ना, विटामिन बी। तो विटामिन से बी नहीं याद रखना है, विटामिन आपको बाथ याद रखना है ना। क्या याद रखना है, बाथ ना। क्या याद रखना है, बाथ। क्या याद रखना है, बाथ। तो अब हम लोग देखते हैं विटामिन बाथ से क्या होता है। तो बाथ से देखिए, बाथ हो जाएगा बी, विटामिन क्या हो गया, बी। और थ से याद रखिएगा थायमिन। क्या याद रखना है, थायमिन, थायमिन ना। क्या याद रखना है, थायमिन। ठीक है आपको। तो विटामिन क्या याद रखना है, बी याद रखना है, बिल्कुल नहीं। आप बाथ याद रखिए ना जी, तो बा और थ, तो बा से हो जाएगा बी और थ से हो जाएगा थायमिन। ए याद रखना है, बिल्कुल नहीं। क्या याद रखिए, अरे याद रखिए। तो अ से हो जाएगा ए, और ए से क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। वैसे याद रखना है, जैसे आपका सी और एनआरसी आया था, बिल्कुल आया था। तो हम लोग विटामिन को क्या याद रखना है, सी, विटामिन। तो विटामिन क्या याद रखना है, सी। क्या याद रखना है, सी। क्या याद रखना है, सी। तो देखेंगे सी से तो क्या हो जाएगा, सी से हो जाएगा विटामिन सी, और ए से आपका हो जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल ना। क्या हो जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल ना। क्या याद हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल। अब देखेंगे आगे हम लोग देख लेते हैं विटामिन डी। विटामिन डी नहीं, डी के। क्या याद रखना है, डी के। विटामिन डी नहीं बोलिएगा, क्या याद रखिएगा, डी के। अगर बाबू डी के भी याद है ना, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम अगर पूछे ना, तो के से आप लोग जरूर टिक लगा दीजिएगा, क्योंकि के से एक ही विटामिन का नाम है, जिसका नाम है, क्या नाम है, तो कैल्सीफेरोल। क्या नाम है, कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। देखेंगे तो विटामिन डी के क्या याद रखना है, डी के। तो विटामिन डी से हो गया डी, और के से हो गया कैल्सीफेरोल। विटामिन क्या याद रखना है, रे। अ से क्या हो जाएगा, ए, और रे से क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। विटामिन क्या याद रखना है, बाथ। क्या याद रखना है, बाथ। तो विटामिन बा से हो जाएगा विटामिन बी, और थ से क्या हो जाएगा, थायमिन। अगला क्या याद रखना है, विटामिन सी ए। तो विटामिन सी से सी हो गया, और ए से एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी के, तो डी से हो गया विटामिन डी, और के से क्या हो गया, कैल्सीफेरोल। आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं आप, आगे देखिए विटामिन ई। विटामिन ई, विटामिन ई नहीं याद रखना है यार, ईटा याद रखे डायरेक्ट। ई क्या याद करेगा, क्या याद रखना है, ईटा। बोलिएगा सर ऐसा कभी पढ़ाई होता है क्या, बिल्कुल होता है ना। विटामिन ईटा याद रखिए ना जी, अगर ईटा याद रखेगा ना, तो इतने से आपका टिक लग जाएगा। अगर सिर्फ आपको ईटा याद है, तो टा से एक ही को विटामिन का नाम ही है, इसका नाम है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल, टोकोफेरोल ना। देखेंगे विटामिन ई से विटामिन ई हो गया, और टा से टोकोफेरोल, टा से
टोकोफेरोल, टा से टोकोफेरोल, टा से और कुछ नाम नहीं होता है विटामिन का, एक ही नाम है, इसका नाम है टोकोफेरोल ना। तो विटामिन ईटा याद रखना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं ना विटामिन ई। आगे विटामिन हम लोग ई याद नहीं रखेंगे, हम बोले हैं बाबू जो विटामिन ई नहीं, विटामिन क्या, चाय या कॉफी, तो कॉफी क्या याद रखना है, कॉफी, क्या याद रखना है, कॉफी, कॉफी। बोले सर आज तक विटामिन कॉफी तो पढ़े ही नहीं, लेकिन आप हमसे पढ़ लीजिए ना कि विटामिन कॉफी भी होता है ना। सिर्फ हमें तो टिक लगाने से मतलब है, एग्जाम में आएगा ना उस हिसाब से हम लोग रासायनिक नाम मार देंगे, ठीक है। अब देखेंगे तो विटामिन अगर कॉफी याद है तो विटामिन देखेंगे का से क्या हो जाएगा, विटामिन के, का से क्या हो गया, विटामिन के, और फी से एक ही को नाम है विटामिन का जिसका नाम है फिनो क्यूनोन, फिनोक्यूनोन, क्या नाम है, फिनोक्यूनोन। आप देखिए रासायनिक नाम कितना इजीली याद हो गया ना। याद हो गया तो हमें कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर ले ना। चलिए देखिए एक बार और रिवीजन करा देते हैं, ठीक है। देख लीजिए, देखेंगे विटामिन क्या याद रखना है, अरे क्या याद रखना है, अरे। तो विटामिन अ से क्या हो गया, अ से हो गया विटामिन ए, रे से हो गया रेटिनॉल। विटामिन बाथा याद रखना है, विटामिन बाथ, विटामिन बी नहीं, विटामिन बाथ याद रखिए। तो देखेंगे बा से क्या हो जाएगा बी, और थ से थायमिन, थ से थायमिन। विटामिन क्या याद रखिएगा, सी ए, क्या याद रखिएगा, सी ए, सी आया था ना उसी सी ए। तो सी से विटामिन सी और ए से एस्कॉर्बिक अम्ल ना। आगे याद रखना है डी के, क्या याद रखना है, डी के। तो डी से क्या हो जाएगा विटामिन डी, और के से कैल्सीफेरोल। कभी याद मत रखिए विटामिन ए बी सी, डायरेक्ट याद रखिए विटामिन अरे, विटामिन बाथ, विटामिन सी ए, विटामिन डी के ना। अब विटामिन, अब हम लोग देखते हैं ईटा और कॉफी। तो विटामिन ईटा से क्या हो जाएगा जी, विटामिन ई से हो गया ई, और टा से टोकोफेरोल। कितना आ जाए आसानी से टिक लग जाएगा। अब देखेंगे विटामिन कॉफी, तो का से हो गया के, और फी से फिनोक्विनम, फी से फिनोक्विनम। अब हम लोग इसका ना होने वाले रोग देख लेते हैं ना कि विटामिन ए से क्या होता है। तो चलिए हम आपको इसे बता देते हैं, लिख लीजिएगा आप लोग ना। तो देखेंगे विटामिन ए से क्या होता है, और विटामिन ए से होता है आपका रतौंधी, जिसको हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं ना। आँख जो होता है ना, आँख से आपको रात में थोड़ा कम दिखाई देगा, ठीक है ना, कम दिखाई देता है रात में ना, उसी को बोलते हैं रतौंधी। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। एक और रोग होता है जिसको बोलते हैं जीरोपैथेलेमिया। विटामिन ए की कमी से दो रोग, एक होता है रतौंधी और दूसरा होता है जीरोपैथेलेमिया। तो जो जीरोपैथेलेमिया है उसमें क्या होती है कि जो आँख का जो पानी है वो सूख जाता है ना। तो विटामिन ए से एक तो रतौंधी होता है कमी से रोग, और एक होता है जीरोपैथेलेमिया। बी से आपको पढ़ेंगे बेरी बेरी, बी के कमी से कौन सा रोग, बेरी बेरी ना। सी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी के कमी के कारण आपका एक तो स्कर्वी होगा, एक होता है मसूड़ों का फूल जाना, जिससे आपको दांतों से ब्लीडिंग आने लगेगा ना। तो आप खट्टे चीज खाइएगा तो दो तीन दिन तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि खट्टे पदार्थ में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है और मसूड़ों का फूल जाना। विटामिन डी से क्या होता है, रिकेट्स, क्या होगा, रिकेट्स। और रिकेट्स जो होता है वो बच्चों में होता है। अब एक और रोग होता है जिसको हम ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। तो ऑस्टियोमलेशिया जो होता है वो बच्चों में नहीं, वो वयस्क में होता है, वो युवा में होता है। अब हम लोग देखते हैं आगे विटामिन ई। तो विटामिन ई की कमी के कारण ना आपको क्या होती है, जनन क्षमता में कमी होती है। तो जनन क्षमता में जो कमी होती है मेल में अलग होगा, मेल में नापुंसक हो जाएगा, और फीमेल में जो बांझपन आ जाती है। आगे हम लोग देख लेते हैं विटामिन के। तो विटामिन के जो है ना वो आपका है, इससे के कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो बोलिए सर क्या रक्त का थक्का जमना जरूरी है? हाँ बिल्कुल जरूरी है। जैसे अगर कहीं पे कट जाती है ना, कहीं चोट लगे उसमें से ब्लीडिंग आ रही है ना, तो यहाँ पे थक्का जमना जरूरी है ना। जब थक्का जमना जरूरी है, अगर थक्का नहीं जमेगा तो जो जितने भी ब्लड है वो बाहर निकल जाएंगी, ठीक है। हाँ एक बात और है कि शरीर के अंदर थक्का जमेगा तो मर गए
ना, शरीर के अंदर थक्का नहीं जमना चाहिए ना, क्योंकि शरीर के अंदर से जो रक्त है वो तो संचरित करते रहता है ना, वो तो क्या करता है, संचरित करते रहता है, एक जगह थोड़ी ना ठहरता है। ठीक है, तो अब एक बात और हम आपको बता दें कि जो विटामिन आपका के है ना, उसकी कमी के कारण क्या होता है, रक्त का थक्का न जमना ना, कहाँ, तो शरीर के बाहर कट उठ जाता है तब ना, तो रक्त का थक्का जमना जरूरी होती है जब कटता है तो, अंदर शरीर के अंदर नहीं। ठीक है, यह वीडियो आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।